बिहार में राम मंदिर पर मामला काफी गर्म हो गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन समारोह है। इससे पहले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मंदिर को मानसिक गुलामी बताया गया है। ऐसा कहना बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकाली थी, तब भी लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर तनाव पैदा करने की कोशिश की थी। अब जब पूरा देश भगवान राम के मंदिर का इंतजार कर रहा है, ऐसे में बिहार में इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आलोक कुमार ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस पूरे काम में आरजेडी भी शामिल है। ये काम अलग से नहीं किया गया है। अब जब पूरा देश 22 जनवरी को अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर भगवान राम के प्रतिष्ठित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने श्रीमती राबड़ी देवी के निवास स्थान पर एक पोस्टर लगाया। इसकी भाषा बहुत खराब है। मंदिर की घंटी को मूर्खता कहा है, पाखंड कहा है, अज्ञान कहा है और मंदिर को मानसिक गुलामी बताया है। मैं याद कर रहा था कि 1990 में जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा निकाली थी, तब भी बिहार में लालू जी ने उनको गिरफ्तार करवा करके तनाव पैदा करने की कोशिश की थी। अब जब पूरा देश राम जी के भक्ति में डूबा हुआ है, तैयारियां हो रही हैं, देश के 5 लाख मंदिरों में हिंदू समाज इकट्ठा होकर राम जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए सन्नद्ध हो रहा है। सब परिवारों में हम पीले चावल लेके न्योता दे रहे हैं। उस समय में सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाकर मंदिर को पाखंड और मूर्खता कहना, और मैं विश्वास करता हूं कि इसमें आरजेडी शामिल है पूरी। फतेह बहादुर की इस पोस्टर की आलोचना जदयू ने भी की। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इनका काम और नाम दोनों विपरीत हैं, इसलिए इनका नाम फतेह बहादुर की जगह कायर बहादुर कर देना चाहिए। फतेह बहादुर, जिनको हम कायर बहादुर कहते हैं, और न कोई प्रस्तावक है न अनुमोदक है। अब स्थिति उनकी यह हो गई कि राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय मनोज झा जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। तो उनको तो अपना आत्मज्ञान अब हो जाना चाहिए कि बहुत भारी ज्ञानी बन रहे थे। भाई, ज्ञान किस मामले में पाखंड फैला रहे हैं? दोहरा मापदंड थोड़ा ही चलता है जीवन में। फतेह बहादुर के इस पोस्टर का बचाव करते हुए आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हमारा विधायक सावित्रीबाई फूले के विचारों से प्रेरित है, इसे दूसरे मुद्दों से न जोड़ा जाए। विधायक ने फूले के विचारों को लिखा है। आपको पता है सावित्रीबाई फूले कौन थी? ये कथन किनका है? सावित्रीबाई फूले का है। अब उनको लाके सूली पे टांग देंगे हम इस देश में? क्या बना रहे हैं इस देश को हम? मैं तो कबीर का एक दोहा आपको कहता हूं, वो दोहा अगर मैं पढ़ दूं, जो तू बाभन बाभनी जाया, अन्न बाट का है नहीं आया, जो तू तुरक तो रखनी जाया, भीतर ही खतना का है ना कराया। सूली पे टांग दीजिए कबीर को। कबीर ने तो निहायत ही गलत बातें की हैं। इस देश में अलग अलग धाराएं रही हैं। सावित्रीबाई फूले को उद्धृत किया गया। मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा से आने वाले 22 जनवरी तक सतर्क रहने की जरूरत है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बीजेपी किसी भी नेता को जेल भेज सकती है। कल तेज प्रताप यादव ने कहा कि राम तभी घर आएंगे जब केंद्र में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा। इस बयान पर बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आई। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आज कहा कि ये लोग दिन में सपने देख रहे हैं, इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। केंद्र में तो वो नहीं आएंगे, अपने अपने घरों पर ही उनको झंडा लगाना पड़ेगा। तेज प्रताप का बयान हो या फतेह बहादुर का बयान, आरजेडी इन दोनों पर बचाव की मुद्रा पर है।
भाजपा के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो जदयू के सुर मिले जुले से हैं। जदयू एक तरफ आरजेडी के पक्ष में भी बोल रही है, दूसरी तरफ पोस्टर लगाने वाले नेता की कड़ी आलोचना भी कर रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।